गुजर खान से आए हुए अपने तमाम भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ और इसी तरह शहर भर से जहाँ जहाँ से जो दोस्त आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो ये मीटिंग है ये बुलाने का मकसद ये था कि सुई गैस टैरिफ में जो इजाफा किया गया है उसकी जो पहली मीटिंग इन्होंने की उसमें चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस, मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदर्न गैस और इसी तरह इन्होंने जो उसके अलावा समझा कि हमें बुलाना चाहिए, इन्होंने चेयरमैन सीएनजी डीलर एसोसिएशन को बुलाया है, जबकि मुल्क में करोड़ों लोगों की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जिसमें फूड के कारोबार से मुंसलिक फूड इंडस्ट्री है, उसको इन्होंने इस मीटिंग में नहीं बुलाया। जुल्म की यह इंतहा है कि हमारी हुकूमत, जिसमें पेट्रोलियम डिवीजन, जिसमें फाइनेंस, जिसमें मिनिस्टर साहब खुद और वजीर आजम भी उसमें आते हैं, उन्होंने ये मीटिंग चेयरमैन सीएनजी डीलर एसोसिएशन को बुला के और इसके रेट तय किए। जहां सुई गैस का इस्तेमाल खाने पीने के लिए घरों में होता है, जहां इसका इस्तेमाल कमर्शियल है, जिसमें करोड़ों लोग फूड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनको नाम बुलाया गया और उसके बगैर इसकी कीमतें बढ़ाई गई। इसी तरह मैं आज ये चीजें मीडिया को भी दिखाना चाह रहा हूं। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं सबके सामने रखूंगा, इस नोटिफिकेशन को देखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो महंगा टैरिफ दिया गया है वो आम घरेलू लोगों को दिया गया है, जिनका 300 रुपए का बिल था उसको ये 5,000 रुपए तक ले गए। इसी तरह जो कमर्शियल सेक्टर था, कमर्शियल सेक्टर का बिल ये 137% से बढ़ा के 300% तक ले गए। इस दफा हुआ क्या है, इस दफा जब कमर्शियल लोगों के गैस के बिल आए तो बिल अदा करने से कासिर है। जिसका 32,000 रुपए का बिल था उसको ये 1,32,000 रुपए में ले गए। जो थोड़ा बेहतर ताजर था, लाख रुपए जिसका बिल था, उसको ये 3.5 से 4 लाख रुपए ले गए। इस पे अब लोग कहां से बिल अदा करें? प्रॉफिट मार्जिन इतना है ही नहीं और महंगाई का एक तूफान है। इस महंगाई के तूफान की वजह से हम फूड इंडस्ट्री के ताजरों ने यह फैसला किया कि हम अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? कि अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, आम गरीब आदमी पर पड़ेगा। इसमें हमारा कस्टमर कौन सा है? हमारा कस्टमर मजदूर है, तालिब इल्म है, ये सरकारी मुलाजमीन जो दूसरे शहरों से आके यहाँ पे अपनी मुलाजमतें करते हैं, वो लोग हैं। इसमें वो मुसाफिर हैं जो एक से दूसरे शहरों में जाते हैं, वो मरीज हैं जो देहातों से आके यहाँ अस्पतालों में अपने बच्चों और अपने जो दीगर लोग हैं उनका इलाज करवाते हैं। तो वो तो पहले ही इलाज के पैसों के मारे हुए होते हैं, तो उनको हम भूखा नहीं रखना चाहते। इस वजह से हमने रेट न बढ़ाए और इस वजह से हमने इस्लामाबाद में एक भरपूर एहतजाज किया, जिसमें हमारे साथ हजारों लोग थे। उसके बाद हम वजीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली साहब से मिले, हम डीजी गैस अब्दुल रशीद जोखियो साहब से मिले, हम चेयरमैन ओगरा मसरूर खान साहब से मिले, हम इसमें मेंबर आयल, मेंबर फाइनेंस और मेंबर गैस से मिले। हमने उनके सामने अपनी ये जो मुश्किलात थी रखी, उनको हमने बताया कि ये जो आपने जालिमाना टैरिफ हमारे लिए रखा है, जो इसमें 13 कैटेगरीज हैं, उन 13 में 12 कैटेगरीज हमसे सस्ती हैं, जिसमें सीएनजी मुतबादल एक
ईंधन है जो गाड़ियों के लिए फराहम किया गया है, जबकि वो होना ही नहीं चाहिए था, उसका रेट जो चूल्हा जलाने वाले लोग हैं उससे सस्ता है और हमारी गैस महंगी है। मजदूर जो घर में अपना खाना तैयार करता है उसकी गैस महंगी है, जबकि एक अमीर आदमी जो अपने घर रोटी बनाना नहीं चाहता, वो तंदूर से रोटी लेके आता है, उसके लिए गैस सस्ती की गई है। जो सरकारी लोग हैं जिनका टैरिफ सिर्फ 2000 रुपये रखा गया है और हमारा टैरिफ 3900 रुपये रखा गया है, उनको तो आप सारी सहूलियात मुहैया करते हैं, उनका टैरिफ महंगा करने की बजाय आपने मजदूर का टैरिफ महंगा कर दिया है। आज का ये जो एहतजाज है और आगे के जो एहतजाज के लिए अमल बनाया गया है, हम जो रेस्टोरेंट, कैटर, स्वीट एंड बेकर एसोसिएशन, फूड इंडस्ट्री के लोग हैं, हमने कल अपनी एक मीटिंग की और हमने उस मीटिंग का जो इलामिया था वो हमने रावलपिंडी प्रेस क्लब और लियाकत बाग के आगे आके देने का फैसला किया कि हम मीडिया को यहाँ लियाकत बाग में आके अपना वो प्रोग्राम देंगे कि इस हुकूमत ने आम गरीब आदमी, तालिबे इल्म, मुसाफिर और जो मरीज हैं जो देहातों से आए होते हैं उनके ऊपर रोटी का नवाला बंद करने का ये ऐलान किया है। ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ को हम मुस्तरद करते हैं। हमने पाकिस्तान के वफादार लोग हैं, हमने इस दफा का बिल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो गिर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए अपने पेट काट के और कर्ज लेके अदा किया है, लेकिन अब हम आगे ये बिल अदा नहीं कर सकते। मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि गैस की कीमतों में इजाफा हम उसके हक में होना चाहिए, लेकिन जालिमाना इजाफा उसको हम मुस्तरद करते हैं। हम ताजर बरादरी, मुल्क भर की ताजर बरादरी के साथ ये फैसला हो चुका है कि अगर 15 जनवरी तक इस टैरिफ को वापस न लिया गया तो पूरे मुल्क की ताजर बरादरी सड़कों पर होगी और रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इसके गिर्द और नवा के जितने हम फूड से मुंसलिक ताजर हैं, फिर हम 15 दिसंबर को वजीर आजम हाउस के घेराव का ऐलान करेंगे और पूरे मुल्क के फूड इंडस्ट्री और आम आवाम को लेके हम वजीर आजम हाउस का घेराव करेंगे। आप लोग क्या इसके लिए तैयार हैं? इस तरह से ये जवाब नहीं चलेगा, इस तरह से जवाब नहीं चलेगा। अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोगों ने अपने बच्चों को लाना है, अपनी ख्वातीन को लाना है। आप लोगों ने 15 दिसंबर के जो ऐलान है उसमें 15 जनवरी का जो ऐलान है उसमें आपने अपने बच्चों समेत आना है, अपनी दुकानें बंद करके आना है। तैयार हैं आप इसके लिए? हाथ खड़े करें, तमाम लोग हाथ खड़े करें। आप लोग तैयार हैं? 15 जनवरी वजीर आजम हाउस का घेराव करोगे, वहां बैठोगे, अपना हक लेने तक अपने बच्चों को बिठाओगे। तो हमारा ऐलान है जी, 15 जनवरी वजीर आजम हाउस का हम घेराव करेंगे, अपने बच्चों के साथ हम आएंगे और उस वक्त तक वहां बैठेंगे जब तक इस टैरिफ को वापस नहीं लिया जाता। इस सिलसिले में हम वजीर आजम को भी इस टैरिफ के खिलाफ एप्लीकेशन दे चुके, मिनिस्ट्री को भी दे चुके, गैस महकमे को भी दे चुके। गैस महकमे को जो हमने एप्लीकेशन दी है उसका नंबर है 19,226, वो वहां मौजूद है, जिसपे सुसरवी से काम किया जा रहा है। अगर 15 जनवरी तक ये टैरिफ न वापस लिया गया तो फिर हम तमाम लोग इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस के सामने होंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। गैस का टैरिफ वापस लो, गैस का टैरिफ वापस लो, ताजू का गैस का टैरिफ वापस लो, ताजू का गैस का टैरिफ वापस लो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साझा हक
ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ